नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जीरो टू इन्फिनिटी विद सनोज में। और आज का मेरी कविता का विषय है माँ। माँ का स्थान सभी के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। माँ जिसमें सृष्टि के सृजन की शक्ति समाहित होती है। हमारे जीवन में जितने भी रिश्ते हैं वो सब जन्म लेने के बाद से शुरू होते हैं, परंतु माँ और संतानों का जो रिश्ता होता है वो जन्म लेने से पहले शुरू होता है, गर्भ से शुरू होता है। और तब पंक्तियां लिखता हूं कि जहां मैं आने से पहले का उससे नाता है, जहां मैं आने से पहले का उससे नाता है, वो जिसके चरणों में झुकता सदा विधाता है। बाबा तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं कि प्रात काल उठ कहि रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम भी प्रातकाल उठकर माँ को प्रणाम करते हैं। और तब लिखता हूँ कि जहाँ मैं आने से पहले का उससे नाता है, वो जिसके चरणों में झुकता सदा विधाता है, उसके स्पर्श का एहसास सुखद कोमल है, मगर ब्रह्मांड की शक्ति का स्रोत माता है। उसके स्पर्श का एहसास सुखद कोमल है, मगर ब्रह्मांड की शक्ति का स्रोत माता है। और माँ उस महाशक्ति का नाम है जो मौत के मुंह में जाकर जिंदगी को जन्म देती है। और तब लिखता हूं कि माँ ने संतानों को चाहा उनके पहले स्पंदन से। पहले स्पंदन से मतलब है गर्भ में होने वाली हलचल, जिसे क्विकनिंग कहते हैं, हिंदी में स्पंदन कहते हैं। कि माँ ने संतानों को चाहा उनके पहले स्पंदन से, और कितनी ही रातों में जागी जननी केवल शिशु क्रंदन से। और कई रातें माँ ने बच्चे की रोने की आवाज़ सुनकर बिना सोए काट दी हैं। और हमारे शास्त्रों में भी लिखा गया कि जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, यानी माँ और मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर होते हैं। और तब पंक्तियां लिखता हूं कि माँ ने संतानों को चाहा उनके पहले स्पंदन से, माँ ने संतानों को चाहा उनके पहले स्पंदन से, कितनी ही रातों में जागी जननी केवल शिशु क्रंदन से, कितनी ही रातों में जागी जननी केवल शिशु क्रंदन से। है नहीं बड़ी पूजा कोई माँ के चरणों के वंदन से, है नहीं बड़ी पूजा कोई माँ के चरणों के बंधन से। और माँ के पैरों की मिट्टी भी बढ़कर पावन है चंदन से, माँ के पैरों की मिट्टी भी बढ़कर पावन है चंदन से। और कहा जाता है कि माँ भगवान से भी बड़ी होती है, बिकॉज गॉड गिव्स बोथ हैप्पी एंड सैड मोमेंट्स, बट मदर ऑलवेज ट्राइज टू गिव अस ओनली हैप्पी मोमेंट्स। और तब लिखता हूं कि जब बचपन में रातों में हमने चादर कभी भिगोई थी, जब बचपन में रातों में हमने चादर कभी भिगोई थी, और मेरी नींद नहीं टूटे माँ खुद गीले में सोई थी, मेरी नींद नहीं टूटे माँ खुद गीले में सोई थी। और कहा जाता है कि माँ की बाहों से बढ़कर आरामदायक चीज़ दुनिया में कुछ भी नहीं होती। तब लिखता हूँ कि जब बचपन में रातों में हमने चादर कभी भिगोई थी, और मेरी नींद नहीं टूटे माँ खुद गीले में सोई थी, अपनत्व प्रेम स्नेह दया करुणा ममता की देवी वह, अपनत्व प्रेम स्नेह दया करुणा ममता की देवी है वह, हमको हंसता देख हंसी मेरे रोने पर रोई थी, हमको हंसता देख हंसी मेरे रोने पर रोई थी। और माँ के प्यार की ताकत और खूबसूरती को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। माँ अपनी संतानों को
संसार में सबसे अधिक प्रेम करती है। और कैसा प्रेम है वो आगे की पंक्तियों में प्रदर्शित करने की कोशिश की है कि क्या लगता है तुमको माँ को गिनती भी ना आती थी, क्या लगता है तुमको माँ को गिनती भी ना आती थी, अक्सर थाली में रोटी वह ज़्यादा क्यों रख जाती थी, अक्सर थाली में रोटी वह ज़्यादा क्यों रख जाती थी, और बच्चे भूखे रह जाएं कभी यह बात न उनको भाती थी, बच्चे भूखे रह जाएं कभी यह बात न उनको भाती थी, और इसीलिए परिवार में सबसे बाद में माँ ही खाती थी, इसीलिए परिवार में सबसे बाद में माँ ही खाती थी। और माँ जीवन की हर तरह की मुसीबतों से लड़ने की शक्ति देती है। माँ आपको सभी संकटों से बचाती है। माँ की दुआओं में बहुत ताकत होती है। एक स्पेनिश कहावत है कि माँ का एक ग्राम पुजारी के 100 टन के बराबर होता है। और तब लिखता हूं कि जीवन की हर जंग से लड़ने की शक्ति भरती है माँ, जीवन की हर जंग से लड़ने की शक्ति भरती है माँ, और तकलीफों के ताप से हमको परिरक्षित करती है माँ, जीवन के हर जंग से लड़ने की शक्ति भरती है माँ, और तकलीफों के ताप से हमको परिरक्षित करती है माँ। माँ के शुभ आशीष से बढ़कर कोई कवच नहीं होता, माथे पर काला टीका कर सब संकट हरती है माँ। माँ के शुभ आशीष से बढ़कर कोई कवच नहीं होता, माथे पर काला टीका कर सब संकट हरती है माँ। और माँ के आंसू अगर जमीन पे गिरे संतानों की वजह से, तो संतानों के सभी कर्म फल क्षीण हो जाते हैं। और अगर आप माँ को प्रसन्न कर पाए तो आपके किए हुए सभी कर्म फल आपको कई गुना फल देते हैं। माँ का वंदन विधाता की पूजा और अर्चना से कहीं ज़्यादा फलदायी होता है। और तब लिखता हूँ कि जब भी माँ के अश्रु ने गिर कर के वसुधा को छुआ है, जब भी माँ के अश्रु ने गिर कर के वसुधा को छुआ है, क्षीण होकर संतति के पुण्य सब निष्फल हुआ है, क्षीण होकर संतति का पुण्य सब निष्फल हुआ है, और माँ के बंधन से फलित होता सदा सत्कर्म फल, माँ के बंधन से सदा सतगुणित होता कर्म फल, और खिल रहे सुख के सुमन जीवन में ये माँ की दुआ है, खिल रहे सुख के सुमन जीवन में ये माँ की दुआ है। धन्यवाद। जय हिंद। उम्मीद है आपको ये लाइनें पसंद आई होंगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक और शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।